हेलो एवरीवन। सो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी सीरीज का ऑन रिक्वेस्ट एक एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियो बना रहा हूँ। और भी आप जैसे कमेंट करेंगे बेस्ड ऑन कमेंट्स अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स जान के बनाते रहेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में बात किया गया है, मेनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, बिकॉज मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्स डायस्ट्रोफिक स्ट्रक्चर्स तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बोथ द सब्जेक्ट्स क्या है ना, इंटीमेटली एसोसिएटेड। फील्ड में जब काम करोगे तो मेटामॉर्फिक टेरेन और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी मतलब एक साथ जानना बहुत जरूरी है। मेटामॉर्फिक टेरेन में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एटलीस्ट कुछ नॉलेज छोड़ के आप मैपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जानने से इन टर्म्स इट इज अफेक्टेड बाय टेक्टोनिक्स। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्टोनिक हिस्ट्री को समझाना, समझ पाना, उसको रिप्रेजेंट करना। सो फिलहाल टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए कैसे मेटामॉर्फिक इंटेंसिटी चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग में, वो पहले एक बार देख लेते हैं। इधर देखो, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल एक तीन है ना, एक डाइवर्जेंट प्लेट सेटिंग, ये ए बोल के रखा हुआ है, उसी को जूम आउट जूम इन किया गया है दूसरे में। और एक जो बी है, इट इज कन्वर्जेंट प्लेट सेटिंग है, इसको बी में जूम जूम इन किया गया है। और डिफरेंट कलर है, कौन सा जगह पे क्या फेसिस का मेटामॉर्फिज्म एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट डोंट वरी, मैं दिखा देता हूँ। इसी को जूम इन करो पहले। सो जब डाइवर्जेंट सेटिंग होता है उसमें किस टाइप का तीन मार्जिन, दो मार्जिन हो सकता है ना, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स एंड ओशियन रिज सिस्टम। कॉन्टिनेंट में जब डाइवर्जेंट मोशन होगा धीरे धीरे रिफ्टिंग स्टार्ट होता है ना, एंड इवेंचुअली और रिफ्टिंग होते होते क्या होता है, ओशन ओपनिंग हो जाता है ना। ओशन ओपनिंग होके इवेंचुअली क्या होगा, ओशनिक क्रस्ट भी टूट जाएगा, वो मिड ओशनिक रिज बोलते हैं तब, जब मेंटल ओपन हो जाता है। ठीक है। सो रिफ्ट एंड मिड ओशनिक रिज एग्जैक्टली सेम चीज तो नहीं है ना। रिज मतलब विद इन कॉन्टिनेंट, इवन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी टोटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, होने से भी थोड़ा हुआ। हम्म और जब ओशनिक रिज हो जाएगा, मिड ओशनिक रिज बोलते हैं ना, सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओशन ओपनिंग हुआ, दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पूरा चला गया, नीचे का ओशनिक क्रस्ट एक्सपोज्ड है नीचे, एंड वो भी फर्दर डाइवर्ज होके मेंटल मटेरियल ओपन आउटपोरिंग कर रहा है। तो इसीलिए मैग्माटिज्म होता है डायरेक्ट मेंटल का। ठीक है। तो जब इस टाइप का मिडोसेनिक रिज सिस्टम ही मान लो, या रिफ्ट में भी क्या होगा, रिफ्ट दो टाइप का हो सकता है, एक्टिव रिफ्ट, पैसिव रिफ्ट। पैसिव रिफ्ट में कोई एसोसिएटेड मैग्माटिज्म नहीं होता है। ठीक है। एक्टिव रिफ्ट में क्या होता है, मैग्माटिज्म होता है। जैसे प्रोटोजोइक रिफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल काडापा बेसिन, काडापा बेसिन का जो पापाग्नि सब बेसिन है, उसमें देखना पूरा बेसिन का ही पैरेलल में बहुत सारा, जिसको लोग सील बोलते हैं, बट वो एक्चुअली सील नहीं है, वो लोपोलिथ है। लोपोलिथ का शेप अगर नहीं पता है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लोपोलिथ मतलब जो बेसिन का ओवल साबिलिप्टिकल आउटलाइन है ना, 3D में सोचो, नीचे से एक पर्टिकुलर फीडर चैनल से आके चारों तरफ बेसिन मार्जिन को फॉलो करके मैं वॉल्केनिज्म हो रहा है। ठीक है। वॉल्केनिज्म या हाइपोबॉइसल कंडीशन में मतलब मैग्मा आ रहा है अलोंग पाथवे। सो क्या होगा, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि सेडिमेंट के नीचे भी कुछ पार्ट है, इसीलिए लोग अपेरेंटली सोचता है सील, बिकॉज सोचता है कि सेडिमेंट्री रॉक का लेयर एंड ये मैग्मेटिज्म सेम पैरेलल है स्ट्राइक के साथ। बट नीचे जाके कहीं ना कहीं काट तो करेगा। हमेशा हवा में आया है क्या, कहाँ से आया है? नीचे से एक पर्टिकुलर चैनल से आके देन अलोंग बेडिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो वो अपर पार्ट को सील बोलते हैं। एक्चुअली ऑल टुगेदर विजुअलाइज करना है चीजों को। सो जब इंटायर स्पेक्ट्रम देखोगे, डीप साइस्मिक साउंडिंग बोलता है। साइस्मिक साउंडिंग करने से क्या होता है, सब सरफेस फीचर्स पता चलता है, तब पता चलता है इट इज एक्चुअली लोपोलिथ। इसके लिए मेरा एक पेपर है, एक्टिव रिफ्टिंग एंड बाइमोडल वॉल्केनिज्म इन काडापा बेसिन। काडापा बेसिन एक रिफ्ट बेसिन है, इसीलिए बाइमोडल वॉल्केनिज्म बहुत कॉमन फीचर है। बाइमोडल मीन्स क्या है, बेसिक एंड एसिडिक, इंटरमीडिएट रहेगा नहीं। ठीक है। इंटरमीडिएट रहने से उसको बाई मोडल नहीं बोलोगे, दोनों पूरा एक्सट्रीम मोड है, एक बेसिक है एक एसिडिक है, इंटरमीडिएट रॉक नहीं रहना है, तभी इसको बायोमोडल बोल सकते, जो कि रिफ बेसिन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, सबसे सडन मैग्मेटिक इरप्शन हो रहा है ना, नीचे से डायरेक्ट मैग्मा आ रहा है ना, मेंटल मटेरियल आ रहा है। सो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होएगा।
कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस मिलेगा, इसीलिए हॉर्नफेल स्पेसिस मिलता है ऊपर की तरफ। ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ऐसे जगह पे हॉर्नफेल स्पेसिस मिलता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो जियोलाइट, प्रीनाइट, पंपलाइट ये सब फेसिस मिलता है। इधर प्रीनाइट, पंपलाइट फेसिस मिलेगा। ठीक है, तो मेनली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंट में सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रेशर का तो ज्यादा बात नहीं चल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा प्रेशर तो बन नहीं रहा है, ओपनिंग हो रहा है ना। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Whereas जब कन्वर्जेंट सेटिंग में जाओगे, कन्वर्जेंट सेटिंग थोड़ा अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है। तो सबसे ज्यादा मेटामॉर्फिक फेसिस उसी में बनता है। कन्वर्जेंट सेटिंग में क्या क्या कन्वर्जेंट हो सकता है प्लेट का, देखो ओशन ओशन, ओशनिक प्लस ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, सब टाइप का कन्वर्जेंट सेटिंग हो सकता है ना। तो कुछ भी हो, डेंसर जो प्लेट है, हेवियर जो प्लेट है, वो सबमर्ज करेगा। ठीक है, सबडक्शन जोन में सबडक्टेड प्लेट ऑलवेज कूलर डेंसर प्लेट। तो फॉर एग्जांपल ओशन कॉन्टिनेंट में ऑलवेज ओशनिक क्रस्ट नीचे जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे जाएगा क्या हो रहा है, ये एक टिपिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। ये देखो, ये जो लिथोस्फीयर नीचे जा रहा है, एक सर्टेन डेप्थ पे सडनली क्या हो रहा है, हाई प्रेशर में चला जा रहा है ना, लेकिन उतना स्पीड में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। सो इट इज हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन बन जाता है इधर, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट का टॉप पार्ट का ये जो जब नीचे जा रही है तो पानी के साथ जा रहा है, और पानी साथ में रहने से, फ्लूइड प्रेजेंट रहने से, विथ इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इमीडिएट जल्दी में मेल्ट हो जाएगा ये पानी के फ्लूइड के प्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस जगह पे क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर मेटामॉर्फिज्म बनता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है, ये देखो इक्लोगाइट फेसिस, ब्लू सिस्ट फेसिस, ये सब बनता है ना। एंड इन जनरल भी इधर प्लेट का सबडक्शन होने के लिए ओवरऑल प्रेशर तो बढ़ रहा है, जनरल प्रेशर। तो इस जगह पे जहाँ कॉन्वर्जेंट है एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है, लेकिन इधर भी तो प्लेट, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट आ गया तो एक्स्ट्रा प्रेशर लोडिंग तो हो रहा है ना। लोडिंग रिलेटेड जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड इनफ टू फॉर्म ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म। सो ये नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट के वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, बट इसमें क्या प्रेशर सडनली ज्यादा बढ़ रहा है। सो ये सब जगह पे क्या होगा, इक्लोगाइट, ब्लू सिस्ट फेसिस बनेगा। ऑन द अदर हैंड ये ऊपर में क्या होगा, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ के जो ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आके क्या करेगा, इसका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बनाएगा ना। तो ये देखो इधर असेंबलेज बन रहा है। ठीक है, इधर देखो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस भी बनेगा। इधर क्या हॉर्नफेल, जियोलाइट, प्रीनाइट, पंपलाइट, ये सब फेसिस बनेगा। विथ धीरे धीरे नीचे जाने से नॉर्मल प्रेशर ग्रेडियंट पे क्या होगा, ग्रीन सिस्ट फेसिस आएगा, फिर एम्फीबोलाइट फेसिस आएगा, है ना। ऐसा करके हो रहा है। सो इसमें और एक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट बनता है, बिकॉज ये जगह पे क्या हो रहा है, देखो ये इस जगह पे क्या है, सडनली हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हो रहा है ना, इसमें तो कन्वर्ज हो रहा है ये जगह को जहां कर्सर रखा, इट इज हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जोन। और इधर क्या है, इधर ये पूरा जोन में क्या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है, इधर क्या है देखो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, एंड इधर क्या होगा, ओनली हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, है ना। सो इतना सारा मेटामॉर्फिज्म एक लाइन में बनेगा। सो ये सब जगह को पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट बोलते हैं। स्पेशली ये मिडिल वाला पार्ट भले ही ना बने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, बट ये टोटल ऑपोजिट सिनेरियो का दो बेल्ट मिलेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। जैसे जापान में पैसिफिक ओशन में भी बनता है ना प्रेशर में पेयर मेटामॉर्फिक बेल्ट, और ये सब जगह पे बहुत अर्थक्वेक भी होता है इसीलिए। ठीक है, सो ये जब समझ गया तब देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड कॉन्फाइनिंग प्रेशर कहाँ लो होगा ना, इसमें foliation, high pressure minerals like garnet are absent in divergent setting, है ना। and contact dynamic and barrier metamorphism are common। कोई भी डाइवर्जेंट सेटिंग में ये सब तो चीज आपको जानना चाहिए। पेयर्ड मेटामॉर्फिक बोलते अभी बोला 4 arc basin occur between high pressure high pressure low temperature rocks, है ना। हाई प्रेशर बाई टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रॉक्स, है ना, एक्लिशनरी प्रिज्म, एंड लो प्रेशर बाई टेम्परेचर मैग्मेटिक। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, तभी ओवरऑल वैल्यू ये आएगा। ठीक है, सो बैक आर्क, कूल अपर्ट बेसिन, ये सब बनाएगा। ये टेक्टोनिक्स को आपको जानते हैं बोल के मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन
इसमें एक चीज देखो, अभी जब स्ट्रक्चर्स मेटामॉर्फिक टेरेन में काम करने जाओगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सबसे ज्यादा भूल होता है, गलती सभी लोग करते हैं ऐसा कुछ, ये व्हाइट कलर मान लो सॉइल कवर्ड है, इधर ओनली एक्सपोज्ड आउटक्रॉप है, ऐसा 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 लोग क्या टेंडेंसी ऐसा करके कनेक्ट कर देता है ना आउटक्रॉप को, विदाउट सीइंग द प्रॉपर वैल्यू। इधर देखो स्ट्राइक क्या है, ईस्ट वेस्ट जैसा दिख रहा है ना, डीप ऐसा, इधर भी स्ट्राइक है डीप है। सो ये डाउन डीप का एक्सपोजर है, ये अप डीप का एक्सपोजर है, ये ऐसा कैसे जाएगा? ये बहुत गलत होता है, बहुत जगह पे देखा हुआ है, ये सबसे ब्लंडर होता है, ऐसा करके कभी भी नहीं करना। तो फिर स्ट्राइक डेप्थ मेजरमेंट का फायदा क्या, मतलब क्या है? ये इसका अलग कारण है, इसको भी कर सकते हो, वो अलग स्पेसिफिक कंडीशन में। ये कंडीशन में आपको स्ट्राइक डिप दिख रहा है, इधर स्ट्राइक डिप दिख रहा है, एक्सपोजर का क्या मतलब है? ये हाईलैंड का एक्सपोजर है, उसी का डाउन डिप का एक्सपोजर इस जगह पे प्रिजर्व है। सो ये जो बाउंड्री आप ड्रॉ कर दिया वो गलत है। एक्चुअली क्या होगा, तो फिर ये एक्चुअली बाउंड्री कैसे आएगा, ऐसा, ये देखो इधर से नीचे से जाएगा, एक डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ना, ऊपर में ऐसा करके जाना है। सो इट इज ईस्ट वेस्ट बॉडी, ये सब पूरा कॉन्टिन्यूअस बड़ा सा आउटक्रॉप, एक्चुअली ये प्रिजर्व नहीं है, सब एक्सपोजर नहीं है, ये टोटली ग्रीन स्पेसिस का ग्रीन स्टोन बेल्ट का बेल्ट एक्चुअली ईस्ट वेस्ट है ना। ये अपर मार्जिन, ये नीचे से जाएगा लोअर मार्जिन, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन आप अगर गलती से इसको जस्ट एक्सपोजर देख के उसको ड्रॉ करोगे आउटलाइन, तब डीप स्ट्राइक का फायदा क्या है ना। ये मान लो दूसरा अगेन दूसरा बॉडी का आउटक्रॉप थोड़ा प्रिजर्व है, सो ये ईस्ट वेस्ट सीक्वेंस है। लेकिन आउटक्रॉप देखने से, ऐसा ब्लाइंडली कर देने से गलत हो जाएगा। सो सिमिलरली और एक चीज देखो, ग्रीन स्पेसिस का सबसे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब माइक्रोस्कोप में भी देखोगे ऐसा रहेगा, एंड हायर ग्रेड में क्या ग्रेनोब्लास्टिक पॉलीगोनल रहेगा, जैसे सरफेस एरिया रिडक्शन होता है विद टाइम, इसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री एरिया रिडक्शन, ठीक है। नाउ अगेन मैपिंग के टाइम पे आप ऐसा हैप्पैजार्ड मैप करते हो, सबसे ज्यादा मैं टेंडेंसी देखो समझ में ही नहीं आता जी किसको कनेक्ट करेंगे तो कैसे करें। बहुत माइन्यूटली पहले अनबायस्ड वे में डेटा कलेक्ट करो, स्ट्रक्चरल में लिथो कॉन्टेक्ट ट्रेस हो गया या ना होगा, देखो सडनली मान लो ये पूरा टेरेनी ग्रेनाइटिक है, तो फिर क्या ऐसा रख के छोड़ दोगे? नहीं, ये व्हाइट कलर ग्रेनाइट है, लेकिन इसका अंदर स्ट्रक्चरल मैपिंग तो करना है ना। तब क्या करोगे आप, बहुत प्रॉपर अच्छी तरह स्टडी करोगे एक ही डेटा को, ये डीप पहले फिलहाल डीप स्ट्राइक या फोलिएशन कोई भी एक चीज को लेके पहले स्टडी करना है, तब क्या है ऐसा कोरिलेट कर पाओगे। देखो एक्चुअली ये क्या है, रीफोल्डेड फोल्ड है, सुपरपोज्ड फोल्ड है रीजियोनली स्केल में, ठीक है। ये F1 F2 F3 ऐसा करके आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके प्रॉपर वे में ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, तब बनेगा। इसके लिए आप चाहे तो मैं मैपिंग के लिए अलग वीडियो बहुत इजी तरीका से आपको बनाऊंगा फ्यूचर में। और एक चीज है स्केल, ये भी स्केल याद रखो कि जब इसके लिए मैं एक्सक्लूसिव इस पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें मैं नहीं करूंगा, आप इंटरेस्टेड होने से स्ट्रक्चरल मैपिंग का जियोलॉजी का पोर्शन में जो प्लेलिस्ट देख के आप देख सकते हो इसको, ठीक है। स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये छोटा सा चीज को, ये सब आउटक्रॉप स्केल का फीचर्स को ऑफकोर्स आप दिखा नहीं पाएंगे बड़ा स्केल में, तो इन दैट केस नहीं रहेगा। ये भी मैं दिखाया, तो इसमें मैं नहीं घुसूंगा। और एक चीज स्ट्रक्चरल डेटा सेट, मेटामॉर्फिक टेरेन में काम करने के टाइम पे आप बहुत अच्छी तरह ऐसा करके ना डेटा सीट बनाओ, एरिया लेफ्ट लॉन्ग डालो, टोपोसिट नंबर डालो, स्ट्रक्चरल डेटा को ऐसा करके रिप्रेजेंट करो, ठीक है, सिंबल दे के रखो, ताकि कभी भी आप भले ही 2 साल बाद जिस जगह काम किया भूल जाओगे, लेकिन ये डेटा प्रिजर्व रहेगा, आपको याद आ जाएगा। रॉक टाइप लिखो, रिमार्क्स लिखो, ठीक है। नेक्स्ट ये एरिया स्पेसिफिक है, आप ऐसा वो सब बेस्ड ऑन जितना कुछ सर्वे और किया उसके बेसिस में आप लिथोलॉजी सर्वे भी पैरेलल करते जाना है, तभी आप डिफरेंट कर पाओगे। एज लिथोलॉजी, ये तुम एज कैलकुलेट करोगे, अगर तुम सैम्पलिंग लेके एनालाइज किया दैट इज डिफरेंट, अगर तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं, पैसा नहीं, सो एटलीस्ट जो अवेलेबल लिटरेचर उसको भी रेफर कर सकते हो। फिर लिथोलॉजी को एक जगह करो, डिफरेंट टाइप का रॉक को करो, मेजर स्ट्रक्चर्स को एक जगह करो, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन मेटामॉर्फिज्म को अलग से करो। यही है टेक्निक, कोई भी एरिया का मैप के साथ प्रॉपरली जस्टिस करना, ठीक है। फिर ये सब केस स्टडी है, कैसे कि अभी बोल रहा था ना कि कैसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो कंडीशन में मेल्टिंग क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब के लिए इसमें मैं अभी इसके लिए, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो,
नाउ फर्दर देखो, ग्रेड एंड फेसिस प्रोटोलिथ की सबसे ऐसा करके एक जगह करना है। कौन सा जगह? जो ग्रेनाइटिक जगह पे जब कर रहे हो, ग्रीनस्टोन बेल्ट में जब काम कर रहे हो, एक साथ जब रीजनल कंपैरिजन करोगे तब ऐसा करके देखना है। एक ही जगह एक ही साथ खिचड़ी नहीं पकाना है, क्योंकि रॉक टाइप के ऊपर अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो कोई एक जगह देख के रीजनल इंटरप्रेट कर देने से टोटल गलत हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फील्ड में आप अक्सर देखोगे ऐसा वेन चला गया, लाल टाइप का हो गया। सो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइज्ड है, हेमाटिटाइज्ड हुआ। और हेमाटिटाइज्ड हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन में कभी कभी हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अलोंग दिस यूरेनियम मिनरलाइजेशन दिख रहा है, इधर सेंटीमीटर रखा है ना। सो अलोंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, ये जो लाल कलर का वेन है ना, ये हाईली यूरेनिफरस वेन है। इसमें देखो ग्रीन कलर का मेलाकाइट, कॉपर का मिनरलाइजेशन भी हो रहा है। दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन, है ना। और अलोंग दिस ट्रेंड कैसे होगा? देखो, विद इन फ्रैक्चर जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आ रहा है ना, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है आयरन एंड यूरेनियम के बीच में। आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड, यूरेनियम गेट रिड्यूस्ड। दैट मीन्स कैसे है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयरन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और वही लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को यूरेनियम एक्सेप्ट कर रहा है। सो यूरेनियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड दे आर को प्रेसिपिटेटिंग। व्हाई? आयरन ऑक्सीडाइज्ड होने से प्रेसिपिटेट होता है, यूरेनियम रिड्यूस्ड होने से प्रेसिपिटेट होता है। दैट इज द देयर कोरेस्पॉन्डिंग जियोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए एक साथ बन जाएगा। सो हेमाटिटाइज्ड भी रहेगा, आयरन भी रहेगा। अब ये सब क्या है? स्यूडोटैक्यूलाइट। देखो, स्यूडोटैक्यूलाइट के बारे में भी हमारे पास वीडियो है, आप चाहे तो हमारा बार बार बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट को देखिए। मैं प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूंगा। कैसे थंबनेल देना पड़ता है वो सब मुझे भी सीखना है। फॉर टाइमिंग मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं, यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो एनीवे, ये है ब्रेक्चुएशन, वो सब सीखूंगा मैं, सब डालूंगा धीरे धीरे। बट आप लोग प्ले लिस्ट तो कम से कम देख सकते हो। ये ब्रेक्चुएशन जोन कैसे होता है रीजनल पिक्चर में, एक सेक्शन भी हुआ है ना। सब वेन का सब डायरेक्शन समझना है, सेंस समझना है ना। इसमें देखो, मैफिक डाई ग्रेनाइटोइड का बीच में कांटेक्ट में देखो स्यूडोटैक्लाइट बन रहा है। दैट मींस इट इज रिएक्टिवेटेड सरफेस, शेयरिंग हुआ है ना, ग्लास बन रहा है इसीलिए। फिर ये सुपरपोज्ड फोल्डिंग देखो, है ना, बूडीनेस्ड फोल्ड देखो, है ना, प्रेशर शैडो लिनिएशन देखो, है। फोलिएशन कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। फोलिएशन का कौन सा प्लेन स्टडी कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। फोलिएशन प्लेन का डीप क्या है, फोलिएशन प्लेन का स्ट्राइक क्या है, डीप डायरेक्शन क्या है। फिर ये सब शेयर फोल्ड का जो ये क्या है, प्लांजिंग फोल्ड है, प्लांज डायरेक्शन क्या है। प्लांज के साथ देखो, प्लांजिंग फोल्ड के साथ अगेन ये जो प्रेशर शैडो लिनिएशन है, प्रेशर शैडो को क्या करोगे, एक डिटेल में स्टडी करोगे, देखना उससे भी शेयर सेंस इंडिकेशन मिलता है। इसके इनसाइड में प्रेशर शैडो में मिडिल क्या है, कभी कभी पाइराइट रहता है। फिर स्केच बनाओ प्रॉपरली, प्लांज देखो कैसे हो रहा है, सभी चीज को आप अच्छी तरह कर सकते हो। इधर देखो, लीड पर लीड इंट्रूशन हो रहा है ना। ग्रीनस्टोन बेल्ट का जो फोलिएशन रहता है, अलोंग फोलिएशन ग्रानिटिक मटेरियल इंक्लूड होता है, बहुत अच्छी तरह होता है। अपरेंटली इसको नाइस जैसा लगेगा, बट ये नाइस फोल्डिंग वजह से नहीं हुआ। फोल्डिंग के बाद जो फोलिएशन बना, अलोंग फोलिएशन वीक प्लेन में ग्रेनाइटिक मटेरियल आया एज अपोफाइसेशन वेन। सो अपरेंटली ये दिखेगा इतना अच्छा बैंडिंग। ठीक है, इसको लीट पर लीट बोलते हैं। और एक फोल्डिंग रिलेटेड भी ग्रेनाइट होता है, ये यही देखो ना, सॉरी, फोल्डिंग रिलेटेड नाइस होता है, या नाइसिक बैंडिंग बनता है। इधर ऐसा देखो, इतना इंटेंस टाइट फोल्ड होके धीरे 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 रूटलेस हो जाएगा। ये हिंज पोर्शन थिक हो जाएगा, लीम पोर्शन थीन हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो, फोल्ड इंटेंस होते 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 स्ट्रेचिंग के वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। धीरे 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 इतना स्ट्रेस्ड हो जाएगा, अलग अलग जोन में डिवाइड हो जाएगा। सो लिम्फोक्रेटिक मटेरियल जो क्वाड्रिफल्सफेटिक, वो लिम्फ के तरफ, लिम्फ से हिंज के तरफ चले जाते हैं। हिंज वीक जोन होता है, और लिम्फ पोर्शन स्ट्रेस्ड होता है। तो क्या होगा, कलर का बैंडिंग हो जाएगा, ल्यूकोक्रेटिक फ्लो कर जाएगा चारों तरफ, और मिलानोक्रेटिक जो है वो अलग से ऐसा रह जाएगा। ये कलर बैंडिंग बन जाता है। इसी के लिए सब ऑल आर रिलेटेड। ये देखो, इधर बुडीनेस्ड फोल्ड बन रहा है। सो फोल्डेड बुडीन एंड बुडीनेस्ड फोल्ड आर टोटली डिफरेंट। बुडीनेस्ड फोल्ड मतलब फोल्ड which is बुडीनेस्ड, ठीक है। और फोल्डेड बुडीन मतलब, बुडीनेस्ड फोल्ड मतलब, फोल्डेड बुडीन मतलब बुडीन पहले हो गया जो बाद में फोल्डिंग हो गया बुडीन का।
ठीक है, दैट इज फोल्डेड वुडिन, बट दीज आर वुडिनेज्ड फोल्ड। फोल्ड हुआ दैट इज वुडिनेज्ड, फोल्ड होने के बाद वुडिन हुआ, दोनों टोटल अपोजिट सिनेरियो है ना। सो दीज आर वुडिनेज्ड फोल्ड। फोल्डेड वुडिन क्या है बोला, वुडिन व्हिच इज फोल्डेड। तो वुडिन पहले बन गया, दूसरा एक स्ट्रेस इवेंट से वो फोल्डेड होगा, ये लेकिन ऐसा नहीं। इधर देखो फोल्ड वुडिन को एग्जिस्ट इन इवन, इधर देखो सेम फोल्ड का ये पार्ट में स्ट्रेस्ड हो रहा है। So it is Budinezed fold, fold which is Budinezed as limb portion। इधर देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग देखना। एक रॉक को तीन, एक ही आउटक्रॉप कितना कुछ बात बोल देते हैं। इधर देखो इट इज जेनोलिथ ऑफ नाइस, काला कलर का है ना, दैट इज सराउंडेड बाय ओल्डर नाइस एंड इन टर्न इसमें क्रॉस कट कर रहा है ग्रेनाइटिक प्लूटोन एपोफाइसिस, है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन दोनों याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन क्या बोलते हैं, जो भी इंक्लूडेड है वो ओल्डर है, क्रॉस कटिंग है जो क्रॉस कट करेगा वो यंगर है। सो दोनों को इंप्लाई करो। तो देखो ये ओल्डेस्ट, ये उसके बाद ये यंगेस्ट ग्रेनाइट, ठीक है। सो ये टिपिकल आपको इंटरप्रेट करने का भी हिसाब दे रहा है। आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट जो कि रेमनेंट के हिसाब से पड़ा हुआ है, ग्रीनस्टोन बेल्ट के बाद टीटीजी बना, है ना, नाइसिक टाइप का। टीटीजी के बाद यंगर ग्रेनाइट आया, है ना। एक आउटक्रॉप से भी कितना कुछ पता चलता है। देखो ये देखो अभी जेनोलिथ बोल रहा था ना, बट जेनोलिथ एंड एनक्लेव्स आर नॉट सेम। दिस इज एनक्लेव, दिस इज जेनोलिथ। क्या डिफरेंस है, लोग बहुत गलत करते हैं जेनोलिथ और एनक्लेव। एनक्लेव मतलब कोई भी रॉक जो ओल्डर रॉक यंगर रॉक के ऊपर गिर के पड़ गया, तो ओल्डर रॉक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सॉलिड दूसरा मैग्मा के ऊपर गिर गया फिर वैसा ही रह गया। Whereas enclaves क्या है ना, इट इज ऑयल एंड वाटर फॉर एग्जाम्पल, दो अलग मैग्मा का मिक्सिंग वो रह गया, इमिसिबल होके रह गया। देखो इसके साथ इसका ऐसा ज्यादा प्रॉपर बाउंड्री नहीं कर पाओगे तुम, और टेक्सचरल ओवरऑल फीचर्स भी सेम है, मिक्स्ड होके ही रह गया, पैची टाइप का रह जाएगा। बिकॉज ये एक फेंसिक मेल्ट, ये एक थोड़ा माफिक मेल्ट, ये दोनों मेल्ट एक साथ क्रिस्टलाइज कर गया, तो ये रह गया। सो दिस इज एन एनक्लेव्स एंड दिस इज जेनोलिथ, सो बोथ आर नॉट सेम थिंग, ठीक है। फिर आप इसका वो जो मैं देखा डेटा सीट, वो सब डेटा को एक जगह करके आप प्रॉपरली मॉडल बना सकते हो, उसको प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट करके और आइडिया मिलेगा, है ना। ये सब अलग टॉपिक है, स्टीडियो नेट वो सब के लिए भी आप चाहोगे तो हम बोलेंगे। तो फिर ये भी सब का छोटा छोटा वीडियो भी है, आप चाहे तो देख सकते हो, है ना। ये सब कैसे कैसे फोल्ड बनता है, इस सब के लिए अलग वीडियो चाहे तो मैं बनाऊंगा, बट एक्सक्लूसिवली रिक्वेस्ट देखने से बना सकता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है किसी का कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। ऐसा ही तो फील होता है क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस, बट ये इंपॉर्टेंट होता है, शीत फोल्ड कौन सा ट्रेन में होता है। अदरवाइज क्या है, बहुत मिस इंटरप्रेट होके रहेगा, लोगों के पास धीरज भी नहीं है आजकल सुनने का, लेकिन इंटरप्रेट करने के टाइम पे ओवर इंटरप्रेट कर देता है। तो एनीवे हमारा हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर रहा हूँ, ये जो टैपरिंग आउटलाइन कैसे होता है ना, दिस इज पिंच एंड सोयल। इसी इट इज वुडिन होने का प्रीवियस स्टेप, इवेंचुअली वुडिनाइज्ड हो जाता है ना। इवन देखो ये पिलो स्ट्रक्चर्स, पिलो भी रोटेट हो सकता है, रोटेट होके देखो साइड वाइज रोटेट करके, यंगिंग डायरेक्शन ऑलवेज ऐसा होता है, ये टैपर ये पार्ट में होता है सराउंडिंग राउंडेड कास्ट में। ये छोटा सा जो यहाँ पे कास्प होता है ना, ये है ओल्डर डायरेक्शन, बॉटम डायरेक्शन, एंड राउंडिंग आपको टॉप डायरेक्शन बोला जाता है। इधर देखो तो टॉप बटन है लेकिन ईस्ट वेस्ट हो गया, साइड वाइज हो गया, दैट मीन्स ये जो पिलो स्ट्रक्चर बन के फिर स्ट्रक्चरली डिफॉर्म हुआ, घूम गया। फिर ये देखो एसिमेट्रिक पिंच एंड स्वेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है शेयर सेंस इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर्स थोड़ा देख के रखो, ये सब ये है फोल्ड रिलेटेड जो नाइसिक टेरेन में नाइस, फोल्डेड नाइस, फोल्ड के लिए नाइस बना, इंटेंस फोल्ड होके देखो अलग अलग इसमें हो गया, एंड अगेन रिफोल्डेड होके नाइसिक बैंड इटसेल्फ फोल्डेड हो गया, ठीक है। ये भी देखो अलोंग फोलिएशन ग्रेनाइट उठ गया है, ये मिग्मा टाइट हो गया, है ना। डार्क कलर का पैच जो है मेलानोजोम, ये ल्यूकोजोम, है ना। इधर भी वैसा सेम मेलानोजोम ल्यूकोजोम पैची टाइप का पड़ा रहेगा।
ये है स्काई, ये एक मिग्माटाइट का जस्ट इनिशियल फेज में होता है, इसको मेटाटेक्साइट्स बोलते हैं। धीरे धीरे बैंडिंग हो जा रहा है धीरे धीरे, बट डिस्क्रीट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में भी दिखा है ना, रूटलेस फोल्ड कैसे बनता है एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग से। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, डाइहेड्रल एंगल पता चल रहा है, क्वार्ट्ज के तरफ क्वार्ट्ज धीरे धीरे फ्लो कर रहा है फेल्सपार एंड अदर रेजिस्टेंट मिनरल्स के अलोंग। कहा कैसे, ऐसे नेटवर्क बना के। ये मेल्ट पॉकेट शुरू में गोला रहेगा, इसके लिए भी मैग्माटाइट का मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है, whoever is interested in can refer can see। ये भी ऐसा बैंडिंग बन रहा है नाइस। ये देखो फेल्सपार पड़ा हुआ है, क्वार्ट्ज निकल के चला गया है ना, ये सब में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्वार्ट्ज सेम टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग धीरे धीरे टेम्परेचर से फेल्सपार ऐसा टाइम आता है फेल्सपार ब्रिटल रह जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज स्टार्ट फ्लो है ना, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर कंडीशन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका ना ब्रिटिल ना डक्टाइल डायरेक्ट बोलोगे, इट इज मिनरल स्पेसिफिक कंडीशन। ओवरऑल जब एंटायर चीज ब्रिटिल होता है, एंटायर चीज डक्टाइल होता है, तब को डक्टाइल ब्रिटिल ऐसा टर्म होता है, लेकिन ये एट ए टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए ब्रिटिल डक्टाइल शियर जोन बोल के टर्मिनोलॉजी रखा गया है। ये स्क्लाइडन स्ट्रक्चर्स, ये स्कोलेन रैफ्ट, ये सब क्या है ना, ये सब मिग्माटाइट ट्रेरन का स्पेसिफिक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि मिग्माटाइट, लेकिन इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है, आप चाहे तो देख सकते हो, पेपर भी है। ठीक है, सो ये देखो ग्रेनाइट ग्रीनस्टोन का कैसे कितना सुंदर कांटेक्ट है, एंड ये जस्ट नॉर्थ मार्क करके रखा हो, दैट मीन्स ये क्या होगा, ब्रॉडली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगा, या कैसे होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के साथ हाई एंगल में। बट ये 3D पिक्चर है, ऐसा डायरेक्शन ऐसा देख के आप समझ नहीं पाओगे। ये देखो कितना अच्छा ग्रेनाइट एपोफाइसिस होके घुस गया ग्रीनस्टोन के अंदर, है ना। ये भी क्लोज व्यू में कुछ कुछ जगह पे ऐसा ग्रेनाइट एपोफाइसिस देखो, एंड एपोफाइसिस में क्या हो रहा है, टिग्माटिक फोल्ड बन रहा है। देखो इंडिविजुअल लेयर विच इज गेटिंग फोल्डेड, इसमें कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रास्ट का लिए बहुत सारा लेयर्स नहीं है, ओनली एक कॉम्पिटेंट लेयर है, इट इज सराउंडेड बाय थिक इनकॉम्पिटेंट लेयर्स, तब टिग्मेटिक फोल्ड बनता है। क्या होता है, देखो हिंज पोर्शन बहुत मोटा हो जाएगा एंड लिम्ब पोर्शन पतला हो जाता है ना। कोई भी टाइप 2 टाइप 3 ये सब टाइप का फोल्ड बनता है, थिक हिंज, रामसे का टाइप बोल रहा हूँ। ये जेनोलिथ है, जेनोलिथ व्हिच अंडरवेंट फर्दर डिफॉर्मेशन, ठीक है, शेयरिंग। ये देखो बुक सेल्फ टेक्सचर बन रहा है, तो फिर कितना सारा फीचर शेयर जोन में बन रहा है। देखो ये सब शेयर जोन क्या है, मेटामॉर्फिक टेरेन का फीचर्स है। तो बुक को ऐसा करके स्टैक ऑफ बुक को ऐसे शेयर कर दोगे तो बुक गिरेगा एक दूसरे के, ये इस एंगल में भी मूव करेगा, और ये तो एक्चुअल शेयर है, प्रिंसिपल शेयर के कंपैरिजन में अलग एक रिडल बनेगा ना। ठीक है, ये सेक्शन व्यू और प्लान व्यू भी हमेशा याद रखो, ये सेक्शन व्यू में देख रहे हो तो प्लान व्यू में देखने से आप स्ट्राइक स्लिप बोलोगे, लेकिन जब ये सेक्शन व्यू देख रहे हो ये अलग फोल्ड हो गया ना, डिपेंडिंग अपॉन द फॉल्ट प्लेन का जो डीप है उसके हिसाब से इधर नॉर्मल और रिवर्स बोलोगे। शेयर जोन में एससी फैब्रिक इट इज मोस्टली बेटर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप, बट इवन आउटक्रॉप में भी आप कभी कभी समझ पाते हो। मैं इसमें ज्यादा डिटेल क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब चीज एक एक चीज के लिए बहुत हम बोल सकते चाहे तो, बट टाइम चला जाएगा। ये देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ऐसा करके इधर टेंशन हो रहा है तो बोल के ये बेसिन बन गया, बेसिन इन द सेंस बड़ा बेसिन नहीं, पूल अपर्ट स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा नीचे चला गया। एंड ऑपोजिट सीनरी होने से क्या होता है, ऐसा ही जगह पे दो इनइक्वल पैटर्न में अगर दो वेन एक दूसरे के बाजू से गुजरेगा तो इधर कॉम्प्रेशन होने से पॉप अप ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये है बीआईएफ ट्रेन का जो अर्केन ग्रीनस्टोन में टॉप पार्ट में बीआईएफ होता है, इसमें डिफरेंट टाइप का फोल्ड है, एट ए ग्लांस आप डिफरेंट टाइप का फोल्ड देख सकते। इधर और एक कास्पेट और लोबेट, कास्पेट फोल्ड बहुत दोनों टिग्मेटिक फोल्ड का ही ये है, लेकिन कास्पेट और लोबेट होता है जब फोल्डेड जो लेयर है ना, ये कास्पेट में होता है ये लेस कॉम्पिटेंट, सराउंडिंग इज मोर कॉम्पिटेंट, एंड वाइस वर्सा, जब सराउंडिंग लेस कॉम्पिटेंट एंड वेन मटेरियल इज मोर कॉम्पिटेंट तब होता है लोबेट। जैसे प्रीवियस में ये जो दिखा दिस आर लोबेट, दिस आर ऑल लोबेट, बिकॉज ये लेस कॉम्पिटेंट ये मोर कॉम्पिटेंट। अपोजिट में ये क्या है, ये है लेस कॉम्पिटेंट, ये मोर कॉम्पिटेंट सराउंडिंग, तब कास्पेट बन जाएगा। ठीक है, क्लोज व्यू में देखो मिग्माटाइट में ऐसा देखो कितना अच्छा लाइटर बैंड एंड ये डार्क बैंड बायोटाइट वाइटाइट इज बैंड बन, यही पोर्शन का मान लो बनाया गया था।
सो इन जनरल ऐसा करके सब कुछ देखने के बाद D1 D2 सबका ऐसा मेजर इवेंट्स, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स, ऐसा करके आपको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है, हर डिफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तब ऑल ऑब्जर्वेशन को स्टिच टुगेदर करके इतना सारा डिफॉर्मेशन लेटर ब्रिटल क्या क्या है देखना है। सो फाइनली मैं एक चीज बोलूंगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट बिल्डिंग ए रीजनल स्कीम ऑफ इवेंट्स। ये चीज फॉलो करना। The sequence of deformation events, intrusion and metamorphic events must be checked at each stages। हर आउटक्रॉप में थोड़ा थोड़ा जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन बनेगा नोट डाउन करना। Note deformation stages at each outcrop and then combine। In the case of intense deformation with obscured information, visit adjacent less deformed portion but do not miss any outcrop। As much as possible outcrop को study करो। Take care of the principles of inclusion and cross-cutting relationship। After completion of field work, it will be observed that different outcrops give partial information on total event sequence with partially overlapping events। Hence, framing will be necessary, है ना। डिफॉर्मेशन, टेक्टोनिक्स, ऑरोजेनी, ये स्केल समझना है। जितना क्लोज शॉर्ट स्मॉल आउटक्रॉप स्मॉल एरिया देख लो वो एक्चुअली डिफॉर्मेशन देख लो। बहुत बड़ा एरिया देखने से बहुत सारे डिफॉर्मेशन मिलेगा। बहुत सारे डिफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन कोई टेक्टोनिक्स बोलते हैं। टेक्टोनिक्स इन टर्म बहुत सारे टेक्टोनिक्स ऐड होकर एक ऑरोजेनी बनता है। सो कभी भी दो अलग अलग जनरेशन का फॉल्ट देख लिया तो बोल देना नहीं कि ये अलग ऑरोजेनी ये टेक्टोनिक्स अलग है। डिफॉर्मेशन का ही पार्ट है, अलग अलग डिफॉर्मेशन। अलग अलग डिफॉर्मेशन भी एक टेक्टोनिक्स का पार्ट होता है ना। अलग अलग टेक्टोनिक्स बहुत बड़ा बात होता है, तब ऑरोजेनी होता है। ऑरोजेनी बहुत लॉन्ग लास्टिंग टेक्टोनिक इवेंट होता है ना। सो प्रॉपर प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी नोटेड विद ओरिएंटेशन डेटा। जो अभी जो बोल रहा था ना कि मैपिंग करने के टाइम पे बहुत केयरफुल होना। ओरिएंटेड सैंपल कलेक्शन विद स्कीमेटिक सिस्टमेटिक स्केचेस आउटक्रॉप का। जब मैपिंग में छोटा आउटक्रॉप डालना पॉसिबल नहीं स्केल के वजह से, तब स्केच कर लेना। Sudden inconsistencies at certain outcrop usually mean that outcrop was not investigated in sufficient detail due to obscurity or other reasons। So in that case वो cautious होना है। revisit भी चाहो तो कर सकते हो। And match with petrographic paragenetic sequence and microstructural analysis। जो भी field study कर रहे हो ये सब necessary है। पेट्रोग्राफी करना है, पैराजेनेटिक सीक्वेंस के साथ मैच करो, सेम चीज आएगा देखना। माइक्रोस्ट्रक्चरल एनालिसिस कौन सा डिफॉर्मेशन आगे पीछे पता चलेगा। एंड इफ नेसेसरी जहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते तब डेटिंग भी करो, बिकॉज डेटिंग इज कॉस्टली एंड एट सर्टेन इंस्टेंसेस दिस आर नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज डेटिंग का भी तो एक लिमिटेशन है। डेटिंग जो एक सपोज इतना मिलियन ईयर प्लस माइनस इतना, ये जो प्लस माइनस है दैट इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मिलियन ईयर। तो इतना मिलियन ईयर के अंदर ही मान लो 2-3 डिफॉर्मेशन हो गया, तो अब डिफॉर्मेशन को अलग करना उतना इजी चीज नहीं है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि डेटिंग होने से सब कुछ हो जाता है। दोनों का अपना लिमिटेशन रहता है। फील्ड ऑब्जर्वेशन मास्ट, ऐसा नहीं कि डेटिंग फील्ड ऑब्जर्वेशन को हमेशा चैलेंज कर पाएगा। डेटिंग तो बहुत बड़ा एज का देता है ना, उसका जो प्लस माइनस रिजोल्यूशन के अंदर ही बहुत सारे इवेंट्स हो सकता है, तब डेटिंग कैसे पकड़ेगा। सो ये चीज याद रखना, ठीक है। फर्दर पेट्रोग्राफी में देखो ये सब पूरा डिटेल में पेट्रोग्राफी करना। पेट्रोग्राफी के लिए मैं चाहता हूँ अलग अभी बना रहा हूँ पेट्रोग्राफी सीरीज, उसमें ज्यादा डिटेल में सब चीज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर टाइम बीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू मस्ट एंजॉय। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।